हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज साइन एक्स प्लस वाई। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को शो करना है राइट हैंड साइड के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। ठीक है, ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 में सोल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी यहाँ पर ऐसा आएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है यहाँ पे कोस, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस के एक्स कोस पाई बाय 4 माइनस के वाई, ठीक है, फिर माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस के एक्स, ठीक है, देन साइन पाई बाय 4 माइनस के वाई। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। अब इसको सोल्व करना है। सो अब आप इसको ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही होगी। कैसे देखो, ये कोस आप इसको एक्स मान लो, इसको वाई, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है, देखो, तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है, कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मैं कोस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देती हूँ कि वो मेरे पास क्या होते हैं, दैट इज कोस एक्स प्लस वाई। किसके इक्वल होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा होगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स कोस वाई। देखो यहाँ पर एक्स यहाँ पर यही है एंड वाई भी यहाँ पर यही है। ठीक है, यानी कि एंगल यहाँ पर सेम है। तो यानी कि हम हमें ये चीज दे रखी है, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, है ना, आइडेंटिटी से। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इसकी इक्वल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी कंप्लीट, यानी कि पाई बाय 4 माइनस के एक्स। ठीक है, एंड वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस वन, है ना। देखो कोस ये तो एक्स की वैल्यू हो गई एंड ये वाली हमारे पास वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो जगह पाई बाय 4 माइनस के वाई। ठीक है, समझ आया। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख देती हूँ, डेट इज कोस एंड एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज पाई बाय 4 माइनस के एक्स, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर उसके बाद वाई, तो वाई मेरे पास क्या है, डेट इज पाई बाय 4 माइनस के वाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस एंड देखो ये भी पाई बाय 4 है एंड ये भी पाई बाय 4 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 2 पाई बाय 4। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस के एक्स एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस के वाई। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास कोस पाई बाय 2 एंड हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस के वाई एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे। अब हमें देखो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, साइन चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, तो इसको भी चेंज भी करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये पाई बाय 2 है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस के वाई, ये बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो कि आपको किस क्या क्या यहाँ पे आपको अगेन क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस 90 माइनस थीटा, है ना, इसको आप थीटा मान सकते हो। तो ये क्या बन रहा है, कोस 90 माइनस थीटा, और 90 पर हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, पाई हो, यहाँ पर हमारे पास 2 पाई होता है, यहाँ पर हमारे पास पाई होता है। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या होता है, पाई बाय 2 एंड दिस इज 3 पाई बाय 2, ये होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम पाई बाय 2 की बात करते हैं, यानी कि जो भी इस लाइन पर जो ये पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, इस लाइन पर जो होंगे उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो वहां पर चेंज होती है, यानी कि 90 और 270 पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होता है और इस वाली लाइन पर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन एंड 90 माइनस इसको हम थीटा मान सकते हैं, तो 90 माइनस थीटा, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से साइन एंड ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई।
अब देखो यहाँ पे 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यानी कि हमारा ये यहाँ पे हमारे पास 90 है, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, हैज प्रूव्ड, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में भी यही यहाँ पर शो करना था। 7 करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे tan x प्लस वाई की और यहाँ पे tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप एक साथ भी कर सकते हो। तो मैं अलग अलग सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल मतलब न्यूमिनेटर को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर डी मतलब डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में हमें क्या गिवन है, दैट इज tan π/4 प्लस में x, ये गिवन है। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, कौन सी आइडेंटिटी, tan x प्लस वाई। ठीक है, तो tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस के tan x एंड tan y। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास x क्या हो जाएगा, x किसके इक्वल होगा, दैट इज π/4, एंड y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर मेरे पास x। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं, इस चीज को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज tan एंड यहाँ पर x, तो x मेरे पास क्या है, π/4। ठीक है, प्लस में उसके बाद tan। ठीक है, y हमारे पास क्या है, x, तो x अपॉन में फिर 1 है तो 1 माइनस के tan एंड x हमारे पास क्या है, दैट इज π/4, फिर देन tan एंड y हमारे पास क्या है, दैट इज x। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको ओपन करके लिख लिया। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो π/4, तो π/4 का मतलब क्या होता है, 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हो जाएगा 1 प्लस में tan x। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस के π/4, tan π/4 यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई tan x से करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा यहाँ पर tan x। ठीक है, तो यहाँ पे तब मैंने न्यूमिनेटर को सोल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस के tan x। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर में मैंने रखा है tan π/4 माइनस के x, तो यहाँ पे भी अगेन आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, कि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं और ये भी हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी। ठीक है, तो जगह tan x माइनस के y किसके इक्वल होता है, दैट इज tan x माइनस के tan y अपॉन में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डेट इज 1 प्लस में tan x एंड tan y। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x क्या है, π/4, तो x इज π/4 एंड y हमारे पास क्या है, डेट इज x। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे इसको वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या tan, उसके बाद x यानी कि π/4 माइनस tan एंड y हमारे पास है x, देन 1 प्लस tan and x is π/4 and then tan and y is x। ठीक है, तो tan π/4 is 1 माइनस के tan x अपॉन में 1 प्लस में, एंड ये तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई tan x से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर सॉल्व कर दिया एंड डिनोमिनेटर सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या था कि न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, मतलब 1 एंड 2 को यहाँ पर डिवाइड करें, तो 1 मेरे पास क्या है, 1 प्लस में tan x अपॉन में 1 माइनस के tan x, एंड इधर क्या हो जाएगा, डेट इज 1 माइनस के tan x अपॉन में 1 प्लस में tan x। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, एंड हमें यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते तो राइट हैंड साइड में क्या है यहाँ पर, डेट इज tan π/4 प्लस में x, एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, दिस वन, यानी कि tan π/4 माइनस के x। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसको तब सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस में tan x, एंड ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan x। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस के tan x,
एंड ये भी यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, डेट इज 1 माइनस के tan x, ठीक है। एंड ये हमारे किसके इक्वल है, tan π/4 प्लस x अपॉन में tan π/4 माइनस के x, ठीक है। इसकी इक्वल हो जाएगा। अब देखो बाकी का मैं इधर सोल्व कर देती हूँ क्योंकि इधर यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज ये क्या हो जाएगा, डेट इज 1 प्लस में tan x, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के tan x। अब देखो ये भी 2 बार लिख रहा है, ये भी 2 बार लिख रहा है, तो यानी कि इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड ये हमारे किसके इक्वल है, जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड दे रखी है, यानी कि tan π/4 प्लस x, ठीक है। एंड अपॉन में tan π/4 माइनस के x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। आप नीचे लिख लेना हैंस प्रूव। देखो सबसे पहले ये वाला स्टेप करना, देन ये वाला करना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कोस पाई प्लस में एक्स, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि पाई पर चेंज नहीं होता, तो कोस पाई प्लस में एक्स, यानी कि पाई पर अगर चेंज नहीं होगा तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास कोस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस एक्स। अब पाई में क्या हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, तो यानी कि ये मेरे कौन से क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो मेरे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के कोस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है कोस एंड ब्रैकेट में माइनस के एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि कोस क्या करता है, माइनस के साइन को खा जाता है ना, यानी कि माइनस का साइन जो है कोस नहीं रखता। तो यानी कि कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट इज कोस एक्स, ठीक है। और उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं किससे, साइन पाई माइनस के एक्स। तो पाई पर चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन जो है वो मेरे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। एंड क्या है, साइन एक्स। अब पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है कोस π/2 प्लस में एक्स, ठीक है। तो देखो π/2 यानी कि 90, तो 90 पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोस है तो कोस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे कोस जो है वो मेरा किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब देखो π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो कुछ ऐड हो रहा है तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कोस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, समझ आया। अब इसको आगे लिख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डेट इज माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, एंड ये लिख रहा है कोस स्क्वायर एक्स। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में, ऐसे यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको मैंने बाहर लिख लिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाले माइनस के साइन से वाला माइनस के साइन कट जाएगा, एंड कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हैज प्रूव। आप यहाँ पे लिख देना, ये हो जाएगा हैज प्रूव, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसकी वैल्यू 1 की इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगेन 3π/2 का मतलब क्या होता है, 270, एंड 270 पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो यानी कि कोस जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास साइन, एंड यहाँ पर एक्स है, एंगल एक्स से रखे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। अब 3π/2 में कुछ ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो साइन आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोस 2π प्लस में एक्स। अब 2π का मतलब होता है 360, तो 360 पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज कोस एक्स। और 2π प्लस एक्स हो रहा है, तो यानी कि मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं,
ठीक है। उसके बाद आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, कोट 3π/2 माइनस के एक्स, तो 3π/2 का मतलब होता है 270, ठीक है। तो 270 पर चेंज होता है, जो कोट है वो हमारा चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan, एंड tan x दे रखा है एंगल x। अब क्या हुआ है, 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोट रहता है वो हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। उसके बाद है प्लस का साइन लगाएंगे, देन यहाँ पे हमारे पास कोट 2π प्लस में x, तो 2π पर तो चेंज नहीं होता, तो कोट हमारा एज इट इज रहेगा, और 360 में कुछ ऐड हो रहा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यानी कि कोट ही हमारा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। ये यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, दैट इज साइन एक्स, एंड यहाँ पे आ गया कोस एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, tan एक्स को चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखो हमें पता है कि जो tan एक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली जो कोट एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan एक्स को हम लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस में कोट एक्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स एंड कोस एक्स। हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। एंड ये हमारे पास इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स कोस एक्स से ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, एंड हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, एंड यहाँ पे ये हो गया प्रूव, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं हैज प्रूव्ड। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इसकी ये जो है ये कोस एक्स के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी दिख रही है, देखो यहाँ पे साइन इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, साइन एक्स साइन वाई, एंड ये प्लस में कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, डेट इज कोस एक्स माइनस वाई। कोस एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये हमारा इक्वल होता है डेट इज साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स एंड कोस वाई, इसके इक्वल होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो तो ये हमें यहाँ पे इस तरीके से ओपन करके दे रखा है, तो हम इस चीज को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड साइड लेते हैं, एंड यहाँ पे कोस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस वाई, तो यानी कि हो जाएगा कोस एंड एक्स। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यूज लिख देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स, तो एक्स यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज एन प्लस 1 एक्स, ये हो जाएगा। एंड वाई, वाई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एन प्लस 2 एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर लगा लेते हैं, तो हो जाएगा कोस एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, डेट इज एन प्लस 1 एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, एंड वाई, वाई हमारे पास क्या है, डेट इज एन प्लस 2 एक्स, ठीक है। एंड ये हमारा इक्वल हो जाएगा कोस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स के साथ, तो हो जाएगा एन एक्स एंड हो जाएगा प्लस में एक्स, ठीक है। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास एन एक्स, तो बाहर माइनस का साइन है तो ये वाला प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, एंड मेरे पास ये आ जाएगा डेट इज कोस एक्स माइनस के 2x, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास कोस माइनस के एक्स, एंड हमें पता है कि जो कोस माइनस एक्स होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि कोस के पास अगर एंगल में माइनस साइन होता है तो तब उसको सोल्व करते हैं तब उसकी वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव कोस एक्स आती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेट इज कोस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, एंड यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैज प्रूफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10।